जय भीम, नवोदय, जय जोहार, जय मुनिवासी, जय भारत। आज हम बात करने जा रहे हैं महाबोधि महाविहार आंदोलन के बारे में, जो पूरे देश और दुनिया में एक चर्चा का विषय बना है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि ये महाबोधि जो मंदिर है वो किसने बनाया था। 1949 का जो बीटी एक्ट है वो क्या है, और इस आंदोलन का शुरुआत कितने वर्षों पहले हुई थी। तो आगे हम बात करें तो महाबोधि मंदिर के बारे में, तो कि ये मंदिर सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इसे 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर का निर्माण ईंटों से किया गया था। यह शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति है। इस मंदिर के भीतर भगवान बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में है। इस मंदिर परिसर में वज्रासन, पवित्र बोधि वृक्ष और बुद्ध के ज्ञानोदय से जुड़े 6 पवित्र स्थल भी है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम भी 19वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर को गुप्त शैली में डिजाइन किया गया है। इस मंदिर को अलंकृत सजावट और अलंकारों से सजाया गया है। इस मंदिर में बौद्ध आकृतियों की कई सारे मूर्तियां भी हैं। और आगे हम जानते हैं कि 1949 का जो एक्ट था वो एक्ट क्या था। तो कि 1949 में बोध गया मंदिर अधिनियम एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत महाबोधि मंदिर के प्रबंधन में हिंदुओं और बौद्धों की समान भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस अधिनियम का उद्देश्य बोध गया मंदिर के प्रबंधन को एक समिति को सौंपना था, जिसमें हिंदुओं और बौद्धों की समान संख्या में सदस्य हो। इस समिति में कुल 8 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्य भी शामिल होते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो कि दूसरे जो धर्म के लोग हैं, वो चाहे क्रिश्चियन हो, वो चाहे इस्लाम हो, और वो चाहे हिंदू हो, तो कि इनकी जो धरोहर होती है, उनके जो मंदिर, चर्च, मस्जिद होती है, तो उसमें दूसरे धर्मों के लोगों के सदस्यता नहीं होती कि इसके प्रबंधन यानी कि संचार करे। तो यहाँ पर हम देखे जाए तो कि महाबोधि महाविहार जो आंदोलन है उसमें हिंदुओं को भी स्थान दिया गया है, जो कि गैर बंधारणीय है। तो उसको क्या करना होगा, इसको भी दूर करना होगा। हालांकि वर्तमान में हम बात करें तो बौद्ध भिक्षु इस अधिनियम को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि इससे महाबोधि मंदिर पर बौद्धों का अधिकार कम हो गया है। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और हम जानते हैं कि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो कि आंदोलन की जो शुरुआत है, मुख्य शुरुआत, वो अनागरिक धर्मपाल ने की थी। अनागरिक धर्मपाल ने 1893 में महाबोधि महाविहार की दयनीय स्थिति देखकर महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की और मंदिर को ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए आंदोलन शुरू किया। और हालांकि वर्तमान में हम बात करें तो कि 12 फरवरी से बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायी अनशन पर बैठे और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन को भारत भर के 500 से अधिक बौद्ध संगठनों और श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, मंगोलिया जैसे कई सारे देश भी समर्थन कर रहे हैं। अनागरिक धर्मपाल ने देखा 1893 में बोध गया आकर महाबोधि मंदिर की स्थिति को देखकर महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की और मंदिर को ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए आंदोलन शुरू किया, और जिसका उद्देश्य था कि महाबोधि मंदिर को बौद्ध समुदाय के नियंत्रण में लाना था, और जो भी गैर बौद्ध इनके सदस्य थे उनको निकाला जाए और संपूर्ण तरह से जो बौद्धों के हाथ में इस मंदिर का नियंत्रण हो, ऐसा उनका मानना था। आज भी हम देखे जाए तो 1993 से लेकर 2025 तक जो ये आंदोलन था वो चल रहा है, और अभी भी ये बौद्ध समुदाय को न्याय नहीं मिला है। तो हमें भी आगे जाकर इसको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि जो बौद्ध विरासत है उनको बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आज हम ऐसे महानायकों की वजह से ही पूरे दुनिया में
विश्व प्रसिद्ध है। और भारत देश की हम बात करें कि जहाँ पर गौतम बुद्ध ने पूरा जीवन उपदेश देकर पूरे विश्व को एक प्रकाशवान किया, एक ऊर्जावान किया, तो ऐसे देश में बौद्ध की जो स्थिति है, बौद्धों के जो मंदिर है, उनकी स्थिति को देखकर हमें भी इसको समर्थन देना चाहिए। तो बस इतना ही कहूँगा। जय भीम, नवोदय, जय जोहार, जय मुनिवासी, जय भारत। करुणा का वो सागर प्रज्ञा की